शिवरात्रि तो गई, लेकिन अभी तक हम शिव को याद कर रहे हैं, क्योंकि शिव तो कभी भी है। रोज़ शिवरात्रि है हमारे लिए तो। और ऐसा लग रहा है आज लोग कम आए हैं, सब वो जागृत अवस्था में पहुंच गए, दिख रहा, जाग गए सब मुक्ति की ओर बढ़ गए हैं। और अब लाइफ को एंजॉय करना है, इसलिए माया में जाके लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और जो यहाँ आ गए वो भी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वापस शिव के बारे में वापस सुनना चाहते हैं। शिवरात्रि मुक्ति की रात्रि थी। क्या सेलिब्रेशंस थे आश्रम में, अच्छी थी। सब स्वामी जी की कृपा, बोली स्वामी जी कराते रहते हैं, चलता रहता है। शिवरात्रि गुरु का ही मेन रोल है। जैसे गुरु पूर्णिमा है, वैसे शिवरात्रि भी गुरु को ही समर्पित होती है। और आपने देखा इस बार एक नया चीज़, महाकाल यात्रा। महाकाल यात्रा ऐसा लगा कि बारात निकल रही है शिव पर। सभी डांस कर रहे थे, ऐसा लगा सब मग्न होके ऐसा एक एक रोल निभा रहे थे। जिसको जो रोल दिया गया था सब मस्ती में नाच रहे थे। कुछ भी ऐसा लगा कि उसी टाइम वो लोग महाकाल हो गए हैं, वो काल के परे चले गए हैं। उनको यही लगा कि बस यही दुनिया है और अभी का समय ही सबसे अच्छा है। और जो सब ने पार्टिसिपेट किया, जो मस्ती थी, आवाज़, गण, सब चीज़ एकदम मस्त चल रहा था। और हमारी यात्रा भी देखो कितना एक सिस्टमैटिक तरीके से हुई। हम बंगलों से निकले, शिव मंदिर गए। तो शिवलिंग निराकार स्वरूप की आराधना है। तो पहले हमने महाकाल यात्रा करके शिवलिंग के पास पहुँचे और वहाँ आरती की। उस निराकार स्वरूप की आरती हुई। फिर चले थोड़ी दूर तो वाटरफॉल और शंकर भगवान का कटआउट था उधर। तो साकार रूप की आरती हुई। निराकार रूप शिवलिंग से हम साकार रूप सृष्टि, पंच तत्व और आकार शंकर भगवान का वहाँ था वाटरफॉल में रखा हुआ। और ऐसा लगा कितना साइंटिफिक है कि जब निराकार है तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सब शून्य है, कुछ भी नहीं है। और फिर जैसे ही सृष्टि क्रिएट हुई, काल शुरू हुआ, काल में सृष्टि, सृष्टि में जीव, सब चीज़ क्रिएशन, एक 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 पेड़ पौधे सब आ गए। और ये जो हमारी आज की दुनिया है, ये साकार सृष्टि, शिव की साकार सृष्टि हम एंजॉय करने लग गए। और वहाँ पंच तत्व का भी आरती हुआ, पंच तत्वों का वाटरफॉल था। पृथ्वी से वो जो पत्थर बने हुए थे वो भी था। आकार रूप शिव जी भी बैठे थे। अग्नि दिए के रूप में थी और सूरज भी था, सूर्यास्त हो रहा था उस टाइम। और वायु और आकाश, तो पंच तत्वों की आरती हुई और शिव भगवान की भी आरती हुई। तो निराकार से आकार। और आगे बढ़ा ये यात्रा, महाकाल यात्रा। पहुँचे कहाँ हम? स्वामी जी के पास, गुरुस्थान। क्योंकि अब ये जो सृष्टि है, ये निराकार रूप की हमने पूजा कर ली, आकार रूप की पूजा कर ली, लेकिन क्या इसके आगे क्या है? तब जब गुरु मिलता है, जैसे स्वामी जी के पास पहुँचे, तो वो ज्ञान के द्वारा हमको बताता है, अरे ये सृष्टि ऐसी पैदा हुई, शिव ये तत्व है, शिव ऐसा है, शिव वो कॉन्शियसनेस है। ये साकार रूप की तुमने सृष्टि देखी है, अब निराकार रूप से उसको समझो। वो स्वामी जी ने हमको ज्ञान दिया, गुरु ने ज्ञान दिया और उस महाकाल में हमको स्थित कर दिया। हमको समय, टाइम एंड स्पेस, उनका एक कॉन्सेप्ट था स्वामी जी का, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है महाकाल, और उसी में हमको स्थित कर दिया, जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ से काल पैदा हुआ, जहाँ से स्पेस पैदा हुआ, वहाँ हमको स्थित कर दिया। और ये पांच तत्वों का भी उन्होंने अच्छा एक एक्सप्लेनेशन दिया। नमः शिवाय। न पृथ्वी तत्व, म जल तत्व, शि अग्नि, वा वायु, और य
आकाश तत्व। और वो ड्राइंग भी उसका अलग करके दिए, वो अभी नहीं है साथ में, लेकिन बहुत सुंदर कि हर चीज़ को हम 3 अलग तरीके से देख सकते हैं, एक स्थूल सृष्टि, एक सूक्ष्म सृष्टि और एक जो निराकार स्वरूप है वो सृष्टि। ये हमारी जर्नी रही शिवरात्रि की महाकाल यात्रा। और जब स्टेज पे हम आए, पीछे बुद्धा बैठे हैं शिव जी का कपड़े धारण करके। अरे बुद्धा को शिव जी कैसा बना दिया? क्योंकि बुद्धा भी शिव है, क्योंकि वो शिव ही है ना। जब उसमें हम वो ज्ञान में स्थित हो जाते हैं कि शिव के अलावा और कुछ नहीं है ये सृष्टि में, तो बुद्धा भी शिव हैं। तो गुरु ने ये यात्रा निराकार से आकार से वापस निराकार, और हमको भी उस शिव तत्व में एस्टैब्लिश कर दिया। इसलिए बुद्धा के जैसे हम भी ऐसे जगह आए जहाँ आप सबको ज्ञान दे सकें कि शिव तत्व ही सर्वव्यापक है, हर जगह उसका ही स्वरूप है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। शिव सत्य ही शिव है, शक्ति ही शिव है, शिव शक्ति ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। काल ही शिव है, महाकाल ही शिव है, शिव शक्ति ही सुंदर है। जागो सोने वालों, ये सृष्टि में सिर्फ सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ये हमारी जो यात्रा थी, सत्य शिव, शक्ति शिव, शिव शक्ति। उस दिन विवाह भी होता है, शिवरात्रि के दिन शिव शक्ति का विवाह, जीव और परमात्मा का मिलन ही विवाह है। और यहाँ एक और एस्पेक्ट ऐसे रिवील हुआ, एक सन्यासी थे, वो अपने मस्ती में थे, उनके पास कोई सामान नहीं रहता था, वो शिव स्वरूप के जैसे ही रहते थे। एक दिन वो कहीं जा रहे थे और उनको उतरना था, बोट से उतरना था, तो एक आदमी उनके साथ, एक फॉरेनर था, वो पूछा कि आपका सामान क्या है, आप बोट से उतर रहे हैं तो आप कहीं जा रहे हैं तो सामान तो रहना पड़ेगा आपके साथ। बोला मेरा सामान मेरे साथ है। उनको समझ में नहीं आया, कौन सा सामान, आपके हाथ में तो कुछ नहीं दिख रहा है। मेरा शिव, मैं शिव साथ में है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं शिव, मेरा शिव मेरे साथ है। ये फॉरेनर अचंभे में पड़ गया कि अरे ये क्या बोल रहा है, सामान नहीं चाहिए, शिव है तो सब कुछ हो जाता है क्या। थोड़ा सोचा, फिर बोला अच्छा अब आप आगे जाएंगे, कहीं जाएंगे, पैसे चाहिएंगे, पैसे हैं क्या आपके पास? तो सन्यासी अच्छा जवाब देता है, देखो मैं उसका अंश हूँ, जो भगवान ये धरती बनाई है, मैं उस भगवान का अंश हूँ, उनका बच्चा हूँ। तो इसका मतलब जो धरती मेरे पिता की है, उस भगवान की है, मैं उनका बेटा हूँ, तो मेरा हक है, पूरी धरती पे भी मेरा ही हक है जैसे मेरे पिता का हक है, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ। ये सुन के और शौक में वो फॉरेनर, ऐसे कैसे हो सकता है? वो बोलते हैं कि मेरे को मेरे पास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपकी चीज़ है तो हर चीज़ आप साथ में लेके घूमते हो क्या? आपका घर आप साथ में लेके घूमते हो क्या? गाड़ी साथ में लेके, जो कपड़े हैं पूरे साथ में लेके घूमते हैं क्या? बोले नहीं,
जितना चाहिए, जो चाहिए, जब हम यूज़ करते हैं, और सब अपने जगह पड़ा है। तो बोले वैसा ही, क्योंकि मेरे पिता भगवान है और ये धरती उनकी है, मैं मेरे साथ कुछ नहीं रखता हूँ। जब भूख लगती है कोई ना कोई आके मुझे खाना दे देता है, और जब प्यास लगती है तो कोई ना कोई आके मुझे पानी दे देता है। बोलता वाह, आपका तो सोच एकदम निराला है। तो शिव स्टेट ऐसा है कि अकेले भी हैं लेकिन सब कुछ हमारा है। अगर ये हम ध्यान रख लें कि हम उसके ही अंश हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है इस दुनिया में, इस सृष्टि में, हम शिव ही हैं। सत्यम शिवम सुंदरम।